क्या वाला सब ठीक ठाक। पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाने थे, उसका इंट्रोडक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है। अब इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, जैसे आपका यहाँ कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई आपका ये फंक्शन है एफ एक्स वाई ए इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व। ध्यान दीजिए, फैमिली ऑफ कर्व लिखा हुआ है, एक्स वाई वेरिएबल हो गया, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ए हो गया कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब समझिए, जैसे हम लिख दें ऐसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या है, पैराबोला है। ये ए यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट पैराबोला मिलेगा। बस विशेषता इसकी ये होगी बेटा, इसका वर्टेक्स जो होगा ओरिजिन पर होगा, एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे ऐसे ये पैराबोला हुआ, ऐसे पैराबोला, ऐसे पैराबोला, ऐसे पैराबोला। ठीक है, ये सारे पैराबोला डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो जब किसी इक्वेशन में आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज किया गया है, एक या दो से अधिक भी हो सकता है, तो फैमिली ऑफ कर्व बताया गया। यानी फैमिली ऑफ कर्व मतलब एक दो कर्व नहीं होता है, बहुत सारे कर्व, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स होंगे, तो कुछ ना कुछ उनका नेचर सेम होगा। जैसे यहाँ नेचर क्या है, सब तो पैराबोला है, सबका नेचर क्या है कि एक्सिस एक्स एक्सिस है, और वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। बस ये आपका नेचर है, जितने पैराबोला बनेंगे। जैसे हम लिखते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, यही फैमिली ऑफ कर्व है। क्या है आपका, सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ऐसे ऐसे कितने, इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ सर्कल, ये फैमिली ऑफ कर्व हो गया। ठीक है, यह जो है एक फैमिली ऑफ कर्व डिपेंड कर रहा है, और जो फैमिली ऑफ कर्व जो डिपेंड कर रहा है उसी को जहाँ लिखे हैं आपका जनरल सोल्यूशन, वही जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे उसका ये जनरल सोल्यूशन कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तब इसको हम डिफरेंशिएट किए तो मान लीजिए हमारा जो फंक्शन आ गया, ये आ गया जी एक्स वाई वाई डैश ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंशिएट जब हम करेंगे उसमें y का डेरिवेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, ये एफ है और जी से मत घबराइएगा, ये कहने का मतलब ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं एफ एक्स वाई ए बराबर 0, मतलब ऐसे है, जैसे इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यह जो एक्सप्रेशन है ना, इसी को हमने ये बोल दिया आपका एफ एक्स वाई ए, ये इस एक्सप्रेशन को हमने कहा दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड ए, इसलिए एफ एक्स वाई ए लिखते हैं। इसको बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स माइनस 4 है कि नहीं। तो इसी का हमने नाम रख दिया है जी एक्स वाई वाई डैश ए। ठीक है, हमारे बात को अब ये मत परेशान होइएगा कि हाँ तो सर एक्स लिखे हैं, इसमें एक्स कहीं है नहीं। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाई डैश वाला टर्म होना जरूरी है। एक्स जो है आपका फ्री हो कोई जरूरी नहीं, वाई फ्री हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन ये होगा, ए भी हो कोई जरूरी नहीं है। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये जो मिला इसी को हमने नाम रख दिया जी एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, अब डिफरेंशियल कैसे मिलेगा आपका, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया, जो भी इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके ए को एलिमिनेट कर देंगे। यही बात लिखा है, द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से जो है क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे। तो मान लीजिए आपका ये आया, जैसे यहाँ की बात हम करें बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसको डिफरेंशिएट किया था डी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डैश को ही आपका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई डैश। अब इन दोनों की सहायता से ए को गायब कर दें। कैसे गायब कर दें बेटा, इसमें अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2xy
इक्वल 4ax, है कि नहीं। कंपेयर कर दीजिए तो हो गया 2xy dy/dx इज इक्वल टू y स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसी को आपको ये बोला गया है fxy y डैश इज इक्वल 0। ये इधर ला दिए, ला के इज इक्वल 0 लिख देंगे, इसी एक्सप्रेशन को कह दिया गया है आपका क्या, fxy y डैश इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपका दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लेंगे कि कोई फंक्शन है fxy a b, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे हम लिख दिया y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ दो आर्बिट्रेरी m और c है, इसको दो बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी m और c जो होगा ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी पैरामीटर है, ये एलिमिनेट हो जाएगा दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद। ठीक है, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ये बात दिमाग में बनाए रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तब तक इस पर जो है आप क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी अगर बनाना चाहेंगे आपका, ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री वाला जो एक्सरसाइज है वो बन जाएगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका बन जाएगा। उसमें से कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वो क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर देंगे आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।